यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे मारिया जायर टेलर के बारे में। इनका जन्म 16 जनवरी 1837 में हुआ था। इनका मृत्यु 23 जुलाई 1870 में हुआ था। इनका शहर था पेनांग। ये मलेशिया देश के रहने वाले थे और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार चीन में किया था। एक दिन एक अनियंत्रित भीड़ ने यांगजो में हडसन टेलर के घर पर हमला किया। उस घर में कई युवा महिला मिशनरियां रहती थी। जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागा, एक 6 महीने की गर्भवती महिला ने दंगाइयों को उनकी भाषा में बहुत ही शांत तरीके से समझाने की कोशिश की। उस दिन उन्होंने कई युवतियों को उपद्रवियों द्वारा छेड़छाड़ और हत्या से बचाया। वहां कोई और नहीं बल्कि मारिया टेलर थी। मारिया इंग्लैंड की मिशनरी सैमुअल जायर की सबसे छोटी संतान थी। 10 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और इंग्लैंड में अपने मामा के घर पर उनका पालन पोषण हुआ। अपने माता पिता से प्रेरित होकर मारिया का भी मिशनरी काम के प्रति झुकाव था, लेकिन उनकी ईसाई भक्ति केवल नाम मात्र थी। जब मारिया 16 साल की थी तब उन्हें चीन के निंगबो में एक मिशनरी स्कूल में काम करने का मौका मिला। उस यात्रा के दौरान उन्होंने मसीह को पाप से एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया और परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन दिया। उन्होंने जल्दी से चीनी भाषा सीखी और निंगबो बोली में पारंगत हो गए। उन्होंने अपने छात्रों को बेहतर समझाने के लिए अंग्रेजी पुस्तकों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने सन 1858 में हडसन टेलर से शादी की और उनके लिए एक अमूल्य साथी और सहभागी बन गए। जब हडसन टेलर ने चाइना इंग्लैंड मिशन की स्थापना की तो मारिया उस सेवा का केंद्र बन गई। उनकी प्रार्थना और विश्वास ने उनके पति को मुश्किल समय में सामर्थ्य दिया और उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण ने पूरे मिशन को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे मिशन फलता फूलता गया, उन्होंने मिशनरी काम के लिए चीनी संस्कृति को अपनाने के तरीके पर युवा महिला मिशनरियों को प्रशिक्षित किया। इस बीच उन्होंने अपने 8 बच्चों में से 4 को खो दिया और वे अपने स्वास्थ्य में भी कमजोर हो गए, लेकिन कुछ भी मसीह की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता को नहीं डिगा सका। उन्होंने अपने बच्चों को मिशनरी मूल्यों के साथ परवरिश किया, जिसके कारण उनके बच्चों ने भी चीन में मिशनरी सेवा जारी रखा। 33 वर्ष की आयु में वे हैजा के पीड़ित हुए और बहुत ही छोटी उम्र में चीन की भूमि में गेहूं के दाने के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय मिशनरियों और उनके काम को प्रोत्साहित करने में आपकी क्या भूमिका है? प्रभु आपके अद्भुत सुसमाचार का एक छिपा हुआ साधन बनने में मेरी सहायता करें। आमीन।